हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम 11 ईसीसी टी10 के फर्स्ट मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा तुर्की वर्सेस एस्टोनिया के बीच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे प्लेयर्स का डिटेल एनालिसिस देख लेंगे। कौन सा प्लेयर का पोजीशन कैसे, कौन सा प्लेयर कितना ओवर बॉलिंग कर सकता है, मीन्स कंप्लीट डिटेल अबाउट ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, सारा प्लेयर्स का कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और स्मॉल लीग के टीम के हिसाब से क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ग्रैंड लीग टीम के हिसाब से कौन सा चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले सारे दोनों टीम के सारे प्लेयर्स का डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद से फिर से ड्रीम 11 पे जा करके टीम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टैट्स जो है ना, वो मैं टी10 का ही लिखा हूँ। अगर कोई प्लेयर टी10 नहीं खेला है, उस केस में या तो उसके टी20 का स्टैट्स है, या तो टी20 डोमेस्टिक का स्टैट्स है। ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा सारा डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले तुर्की की साइड से जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होगा, मैं वो लिख करके रखा हूँ आपको। ए लोधी देख लीजिए, ओपन करेगा ए तुर्कमैन के साथ। ठीक है, कभी कदार हो सकता है ए तुर्कमैन के जगह पे ना यहाँ से एम बाइसर को मैं एक दो मैच में देखा हूँ ओपन करते हुए। ठीक है, हालांकि इनका स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है, तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बाकी मुझे कोई ओपनर लग नहीं रहा है जो ए लोधी के साथ ओपन कर सकता है, तो एक एक ही प्लेयर लग रहा है, वो है ए तुर्कमैन, जो इसके साथ ओपन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरनाथ आएंगे, उसका जी अलता, उसका के डालिया, उसका एम यलमा, उसका एम फिलिज, उसका एम बाइसर, उसका जेड डर्मा, उसका एस एमिर, उसके बाद इलियास सेटिन। ठीक है, एक दो प्लेयर जो बेंच पे है वो है एम कुरसद और एम डेमरेटास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए स्टैट्स, देख लीजिए ए लोधी का 24 मैच में 535 रन है। इस टीम से सबसे अच्छे बैट्समैन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मस्ट पिक है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ, विकेट कीपिंग भी इस टीम से यही करेंगे, और अच्छा खासा नोक खेल करके जा सकता है। ठीक है, मस्ट पिक इस टीम से, हर टीम में आप लीजिए, अगर आप 20 टीम बनाते हैं, हर टीम में इसको विकेट कीपर में इसी को रखिए। ठीक है, उसका ए तुर्कमैन 31 मैच में 252 रन है, 28 इनिंग में बॉलिंग है, 53 ओवर बॉलिंग किया, 26 विकेट है। आपको ऑलराउंडर की तरह खेल के जाएंगे, बट यही है कि थोड़ा सा तुर्की वीक टीम है, तो हो सकता है ज़्यादा रन नहीं भी बनाए, बट ओवरऑल चांसेस है इसका बैटिंग ओपन या टॉप ऑर्डर में कहीं भी आना चाहिए, और 2 ओवर बॉलिंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे आर्नर, 19 मैच में 175 रन है। टी10 में उतना अच्छा स्टैट्स नहीं है, बट कोई कोई मैच में, जैसे 3-4 मैच में, कोई एक मैच में 20-30 रन का आप इससे उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, बट हर मैच में ये चलेंगे नहीं आर्नर। ठीक है, किसी किसी मैच में चलेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे जी अलता, 20 मैच में 157 रन है, 17 इनिंग में बॉलिंग है, 26 ओवर, 12 विकेट है। एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, टू डाउन बैटिंग करते हैं इन जनरली। ठीक है, तो 2 ओवर इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, या तो एटलीस्ट 1 ओवर तो श्योर फेंकेंगे। जनरली क्या होता है ना, अगर 1 ओवर फेंके, पहला ओवर ही अच्छा खासा पिट गया, तो हो सकता है दूसरा ओवर इसको देना, बट इन जनरल 1 से 2 ओवर जोर फेंकेंगे ये जी अलता। ठीक है, उसके बाद के दालियन 18 मैच में 129 रन है, 26 ओवर्स बॉलिंग है, 7 विकेट। अच्छा खासा ऑलराउंडर की तरह खेल सकते हैं, बट यही है कि वीक टीम का ऑलराउंडर है, तो वही है कि कितना परफॉर्म करेगा वो देखना है। बट फिलहाल के लिए आप इसको स्मॉल लीग टीम में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसका एम यलमा 27 मैच में 107 रन है, 15 इनिंग में बॉलिंग है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, हर मैच बॉलिंग करने रहे, तो ऐसे प्लेयर हमारे लिए उतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, सिर्फ जीएल में इसको ट्राई कर सकते हैं। एम फिलिज का स्टैट्स अच्छा नहीं है, 372 रन, बिल्कुल इग्नोर करके चलिए। एम्बेसडर का भी स्टैट्स अच्छा नहीं है। अगर ये मैंसनड हो ओपनर, तो आप एक टीम में, जैसे आप 15-20 टीम बनाते हैं, तो एक आध टीम में इसको रख सकते हैं, क्योंकि ओपनर भी है बट वीक टीम का प्लेयर है, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उसका जेड धर्मा 18 मैच में 65 रन है, 16 इनिंग में बॉलिंग है, 24 ओवर्स, 14 विकेट लेकर के रखा है। ठीक है, खेलेंगे तो 2 ओवर बॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है, उसका ऐसा अमीर इस ये टी10 नहीं खेले हैं, सिर्फ एक ही मैच टी20 इंटरनेशनल का खेला हुआ है, तो एक मैच में 0 रन बनाया हुआ था, 2 ओवर बॉलिंग किया हुआ था, और 0 विकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना बॉलिंग करेंगे, मुझे लगता नहीं ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, और करते हैं तो हो सकता है कहीं एक ओवर कर जाए। ठीक है, उसका इलियास हेटिंग का ठीक ठाक रिकॉर्ड है बॉलिंग से, एटलीस्ट 25 मैच में 181 रन है, 24 इनिंग में बॉलिंग है, 21 ओवर्स, 41 विकेट है, डोमेस्टिक में अच्छा खासा परफॉर्म करके आ रहा है, तो हो सकता है इसे कंप्लीटली 2 ओवर बॉलिंग करवाए। ठीक है, उसके एम कुरसत है, 4 मैच में 5 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, 2 विकेट लिया और टी20 इंटरनेशनल में। हमारे लिए उतना अच्छे पिक नहीं होंगे, एक तो वीक टीम है, और बॉलिंग भी हर मैच में, मतलब मान के चलिए टी20 इंटरनेशनल में एक एक ओवर ही फेंक रहे हैं या 2 ओवर फेंक रहे हैं, वैसा अगर बॉलर है, तो यहाँ पे टी10 में कितना ओवर फेंकेंगे श्योर नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस है, और खेलते भी है तो कम बॉलिंग करेंगे। ठीक है, उसका एम डेमिडे स्टेट्स का देख लो, डेमिडे टास्क का देख लो, 3 मैच में 2 रन है, 2 इनिंग में बॉलिंग किया हुआ है, 4 ओवर, 3 विकेट लिया हुआ है, डोमेस्टिक में भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो बिल्कुल इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ इसके टीम को। इसके टीम से सबसे अच्छे बैट्समैन ए लोधी है,
ए तुर्कमैन अभी के लिए सबसे अच्छा ऑलराउंडर में से एक है और जी एल था, ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर है। उसके के डलियान एम यलमाज पार्ट टाइम टाइप का, सॉरी के डलियान तो बॉलिंग करेगा हर मैच में, मतलब एवरेज ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है। एम यलमाज पार्ट टाइम बॉलिंग करता है तो उतना अच्छा पिक नहीं रहेगा। तो स्मॉल लीग के टीम में हमारे लिए यहाँ से एक ए लोधी हो गया, एक तुर्कमैन हो गया, जी एल्ता हो गया, के डलियन, ये चार हो गया। आरनाथ कभी कभी अच्छा खेल जाता है लेकिन हर मैच में अच्छा नहीं खेलता है, और सामने टीम इससे तुर्की से स्ट्रांग है तो ज़्यादा चलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इनको इग्नोर कर चल सकते। तो स्मॉल लीग में ए लोधी, ए तुर्कमैन, जी एल्ता और के डालियन को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनको सिर्फ जीएल में ही ट्राई करिएगा इस वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद चलिए ईएसटी की तरफ से देख लेते हैं। मैं बताऊं ईएसटी ऑस्ट्रिया, सॉरी यहाँ तुर्की के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है तो ये भी वीक टीम, बट सामने जो टीम है वो वीकेस्ट टीम है तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ देख लीजिए 51 मैच, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। एस गुज और एम अमजद ओपन करेगा। बी मसूद वन डाउन खेलता है, कभी कभी टू डाउन भी खेलता है। एस चौहान किसी मैच में वन डाउन खेलेगा, किसी मैच में टू डाउन खेलेगा। अगर बिलाल मसूद फ्लॉप चल रहा है वन डाउन पे तो इसको प्रमोट कर देगा वन डाउन, ठीक है। ऐसा मैं देखा हूँ करते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग के अभी जो लास्ट सीरीज हो रहा था इसका एस्टोनिया का, उसमें देखा था कि बी मसूद वन डाउन खेल रहा था, एक दो मैच में नहीं चला तो एस चौहान को वन डाउन खिलाने लगा, और एस चौहान खेल रहा था और ठीक रन मार रहा था, ठीक है। एक मैच में सेंचुरी भी मारा हुआ था। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एस चौहान वन डाउन आकर के खेल ले, बट इन जनरल बिलाल मसूद वन डाउन खेलते हैं ज़्यादा मैचेज में, ठीक है। उसके बाद एस हुक आएंगे, उसके आर बरुआ, उसका एम बैक, उसका डी डॉप्सन, उसका पी घेवाला, उसका ए सैवी, उसका के विस्लापुर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होगा। और स्टैट्स देख लेते हैं। एसगोज सबसे अच्छा ऑलराउंडर है इस टीम के, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, यहाँ पे एस हुक के आसपास में मतलब टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन ऐसे बैटिंग करते थे। बट लास्ट एक दो मैच में मैं देखा हूँ इससे ओपनिंग करवा रहा है तो हाई चांसेस है ये ओपन ही करना चाहिए। डोमेस्टिक में तो श्योर है कि ये ओपन ही करते हैं, और रिसेंटली ये बॉलिंग भी करा रहे हैं और इंटरनेशनल मैचेज में भी बॉलिंग कराए हैं, और T20 इंटरनेशनल में भी ये बॉलिंग कराए हैं, ठीक है। तो हाई चांसेज है यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग करेगा और ओपन करेगा। तो इस टीम से सबसे अच्छा ऑलराउंडर की तरफ ये उभरेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे अच्छे चॉइस रहेंगे दोनों टीम मिलाकर, ठीक है। उसके एम अमजद का 31 मैच में 1029 रन है, 6 इनिंग में बॉलिंग है, 10 ओवर 4 विकेट। यहाँ पे बॉलिंग करेंगे ना ये T10 वाले इंटरनेशनल मैच बॉलिंग नहीं करते एम अमजद। एम अमजद मैक्सिमम मैचेस में ओपन करता है, मैं ये देखा हूँ। बट कुछ मैचेस में जब ये फ्लॉप रहा था तो एक दो मैचेस में इससे थोड़ा टू डाउन, थ्री डाउन भी खिलवाया, बट मैक्सिमम मैचेस में ओपन करता है। अगर इन केस ये ओपनर मेथड नहीं होगा तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर ओपनर मेथड होगा तो मस्ट ट्राई है, और अच्छा खासा नॉक खेलते हैं। ये देख लीजिए, आप देखिए 31 मैच में कितना रन मारे हैं, 1029, और सामने वीक टीम है तो मुझे लगता है ये दोनों अच्छे बैट्समैन अच्छे रन मार करके जाएंगे। उसका बिलाल मसूद 35 मैच में 488 रन है, अच्छा खासा रन है। 17 इनिंग में बॉलिंग है, 28 ओवर्स 14 मिनट। ये T10 में पार्ट टाइम और बॉलिंग करते हैं, बट बी बिलाल मसूद T20 इंटरनेशनल में लगभग हर मैच में बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चांसेस है एटलीस्ट 1 ओवर करने का, या तो कभी कभी हो सकता है नहीं भी बॉलिंग करे, क्योंकि यहाँ पे T10 में थोड़ा सा कम बॉलिंग करा रहा है। उसके एस चौहान 36 मैच में 951 रन है, अच्छा खासा नॉक खेले हुए हैं। एक मैच में सेंचुरी भी है इनका एस चौहान का। अगर बिलाल मसूद से पहले ये है तो इसको मस्ट ट्राई करिएगा। तो ये टॉप 4 मुझे लगता है स्टार्टिंग के 4 बैट्समैन होंगे अच्छे खासे। उसके एस हुक भी बहुत अच्छे बैट्समैन, आप देख लीजिए स्टार्ट इनका बता रहे हैं 29 मैच में 735 रन है, ठीक है। बट एक ही दिक्कत है कि ये थ्री डाउन खेल रहे हैं। अगर गलती से ये ओपनर मेंशन हो गया तो आप श्योर एम अमजद के जगह पे ले करके चल सकते हैं। अगर एम अमजद, देखो एस गुज का ओपन करना मैक्सिमम चांसेस हाई है, एम अमजद का भी हाई है, बट कभी कभी क्या होता है दोनों को थोड़ा सा नीचे भी खिला देता है। उस केस में एस हुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब चलिए आर बरुआ। अभी आर बरुआ का क्या है ना, T10 में जो डोमेस्टिक T10 था ECS वाला, उसमें अच्छा खासा परफॉर्म किया था, इसीलिए इसको टीम में रखा है। बट मुझे लगता है इसको ज़्यादा चांस मिलेगा नहीं बैटिंग बॉलिंग से, ठीक है। खेलेगा भी तो मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करेगा, और बॉलिंग भी करने के कम चांस। देखो आप ECS में ये कम बॉलिंग किया है, यहाँ कंट्री वाला मैच है तो हाई चांसेस है बॉलिंग नहीं करने का इसका, ठीक है। और कर गया तो एक आध ओवर कभी कभी कर जाएगा, बट बहुत कम चांसेस है बॉलिंग करने का, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को आप GL में रखिए। मैं बताऊं कि आर बरुआ का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है ड्रीम 11 पे, पर मेरे हिसाब से ये प्लेयर आपके लिए सेफ नहीं है स्मॉल लीग में, ठीक है। उसके एम बैक 25 मैच में 183 रन है, ज़्यादा कोई अच्छा स्टैट्स नहीं, बिल्कुल इग्नोर करके चलिए। डी ऑप्शन 2 ओवर वाले बॉलर हैं, खेलते हैं तो 2 ओवर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। थोड़ा सा एक दिक्कत है, ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, फर्स्ट ओवर थर्ड ओवर जनरली बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए इनका विकेट थोड़ा कम है। बट सामने वीक टीम है तो पहले ही ओवर से विकेट गिरना शुरू हो सकता है, ठीक है। उसका पी घी वाला भी 2 ओवर करने वाले बॉलर है, अगर पिटते हैं उस केस में 1 ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। बट इन जनरल
जनरली 2 ओवर बॉलिंग करते हैं, ठीक है। उसका एसेवियो भी 2 ओवर वाले बॉलर है, पिटेंगे तो 1 ओवर करेंगे या तो कभी कभी नहीं भी करेंगे, बट इन जनरल 2 ओवर वाले बॉलर है, ठीक है। उसका के वेस्लापो भी वैसा ही है, 2 ओवर करने के हाई चांसेस है, ठीक है। ये नीचे के जो 4 है, डी डॉप्सन, पीके वाला, एसेवियो, के वेस्लापो, ये 4 इनके मेन बॉलर हो गए। एक एस बुच हो गया, 5 इनके मेन बॉलर हो गए, ठीक है। उसके बाद बिलाल मसूद पार्ट टाइम बॉलर करेगा, 6th बॉलिंग ऑप्शन होगा। और आर बरुआ खेलता है तो ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है, तो 7th बॉलिंग ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये प्लेइंग 11 होगा तो यही 6-7 बॉलर इनके बॉलिंग ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसका ए राजा खेलता है तो कभी कभी ये टॉप ऑर्डर में खेलता है, ठीक है। ये डोमेस्टिक का मतलब ईसीएस का स्टैट्स है, कंट्री वाला मैच का स्टैट्स नहीं है, इसीलिए मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। खिलाता है तो टॉप 4 या टॉप 5 में बैटिंग कर सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब या तो ओपन या तो 1 डाउन या तो 2 डाउन या तो 3 डाउन, ठीक है। अगर ये उसी केस में खेलेगा, अगर यहाँ से कोई नहीं खेलता, जैसे हम बिलाल मसूद या एसगुज कोई नहीं खेलता, तो उस केस में ए राजा खेलेगा और उस केस में ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। बट फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलिए। उसका एच प्रजापति 6 मैच में 88 रन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ एस्टोनिया को भी। ऐसा कुछ इसके टीम से ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर की तरह बैटिंग बॉलिंग से आपको पॉइंट देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कम बॉलिंग किया हुआ है, 33 ओवर बॉलिंग किया हुआ T10 में, तो ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेंटली पहले बॉलिंग नहीं कराता था, बट अभी लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा बॉलिंग कराया है और हर मैच में ही बॉलिंग कराया है। T20 इंटरनेशनल भी ये खेले हुआ है, लगभग 9 मैच खेला हुआ है एस्टोनिया की तरफ से, और 9 मैच में लगभग 280-300 रन के आसपास मारे हुआ है, प्लस हर मैच में बॉलिंग भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट पिक होगा। उसके एम अमजद अच्छा पिक है, बिलाल मसूद, एस चौहान, ये 4 आपकी टीम में रहने चाहिए, क्योंकि 1-2 विकेट तो गिरेगा ही गिरेगा, तो इस 4 के ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी टीम में इनके सारे बॉलर होना चाहिए, डी ऑप्शन, पी वाला, घी वाला, एसीबी और के वेस्लापो, क्योंकि सामने टीम स्ट्रांग नहीं है तो उसका विकेट ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये 4 बॉलर, 5वां बॉलर एस गुज, और ये टॉप टॉप 3-4 बैट्समैन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब टीम बना लेते हैं ड्रीम 11 पर फटाफट। तो सबसे पहले मैं बताया था कि ये जो ए लोधी है, इस टीम से तुर्की की तरफ से सबसे अच्छे बैट्समैन है ना। अब चले नहीं चले वो अलग बात है, बट चलना चाहिए, ऑन एन एवरेज अच्छा खासा रन मारते हैं, ठीक है। एसओ की बहुत ही अच्छे बैट्समैन, बट दिक्कत ये है कि 3 डाउन 4 डाउन ऐसे बैटिंग करता है, ठीक है। अगर गलती से ये टॉप ऑर्डर में मेंशन हो गया तभी हम इसको पिक करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी रिसेंट मैचेज के हिसाब से ये ओपन तो करते नहीं है, 3 डाउन के आसपास बैटिंग करते हैं, तो हो सकता है इसका बैटिंग ही ना आए, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस, क्योंकि तुर्की थोड़ा वीक टीम है और ज़्यादा विकेट गिराएगा नहीं एस्टोनिया का, ठीक है। हार्डली 2 या 3 विकेट गिरेगा गलती से, अगर 3 विकेट गिरता भी है तो इसको बहुत कम बॉल मिलेगा खेलने के लिए, तो उस केस में भी हमारे लिए मतलब अच्छे पिक नहीं होंगे स्मॉल लीग में, ठीक है। तो ए लोधी अच्छे पिक है, बाकी इधर से कोई ज़्यादा उतना अच्छा खास पिक नहीं। आरनाथ कभी कभी रह के कोई कोई मैच में ठीक ठाक खेल जाएंगे, बट ज़्यादा मैच में अच्छा खेलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके ही चलिए। तो ए लोधी सेफेस्ट पिक है और हाई हाई सिलेक्शन में भी जा रहा है, तो इसको जो ट्राई करिए। उसके बाद ए राजा का देखो, मैं पता है कि खेलेगा तो टॉप ऑर्डर में मेंशन होगा, ठीक है। अभी के लिए इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है इनको खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट सीरीज चल रहा था एस्टोनिया का, उसमें ये खेल नहीं रहे थे, और इसके जगह पे एम अमजद जो यहाँ है, एम अमजद ये ओपन कर देते, ठीक है। तो हाई चांसेज है एम अमजद के खेलने का एज कम्पेयर टू ए राजा, ठीक है। अगर एम अमजद खेलते हैं तो ए राजा ओपन नहीं करेगा, या इवन टॉप ऑर्डर में भी नहीं खेलेगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और इधर से ए तुर्कमैन, तुर्की की तरफ से अच्छे ऑलराउंडर है, तो जो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी इधर से कोई भी मुझे खास अच्छे नहीं लगे, मैं ए राजा पे अभी कॉल नहीं लूँगा। अभी के लिए मैं, अगर खेलता भी है तो मैं अभी कहूँगा कि इग्नोर करके चलिए, जब तक मुझे ये टॉप ऑर्डर में मेंशन नहीं होगा तब तक मैं लूँगा नहीं। और बट इसके टॉप ऑर्डर में मेंशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी से इनके पास अच्छे ओपनर्स हैं एस्टोनिया के पास, इसीलिए ए राजा के ओपनिंग करने के चांसेस थोड़ा सा मुझे कम है, इवन खेलने के भी चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। खेलेगा, टॉप ऑर्डर में मेंशन है, तो उस केस में हम पिक करेंगे, अभी के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। तो ये 2 पिक हमारे लिए बैटिंग सेक्शन से अच्छा है, बाकी का कोई रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। अब चलिए, ऐसा कुछ बता ही था, ओपन करना चाहिए और 2 ओवर बॉलिंग भी करना चाहिए। देखो आर बरुआ के बारे में क्या बताया कि इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका स्टैट्स ईसीएस में अच्छा है, बट अभी ये कंट्री वाला T10 खेला नहीं है, हो सकता है इसको ज़्यादा मौका ही ना दे, या हो सकता है प्लेइंग में भी ना रखे, और प्लेइंग में रखते भी है तो इससे बॉलिंग बैटिंग कराने के चांसेस बहुत कम होंगे। आर बरुआ से अच्छे अच्छे बैट्समैन इसके पास हैं, ऐसो इसका बैटिंग आ ही नहीं रहा है, तो आर बरुआ का बैटिंग कहाँ से आएगा, आप ये सोच लीजिए, ठीक है। और बॉलिंग ईसीएस में भी कम कराए हुए हैं, मतलब 9 ओवर 10 मैच में या 8 मैच में 9 ओवर ही कराए हुए हैं,
तो यहाँ हाई चांसेस है कि बॉलिंग कम ही करे, पार्ट टाइम टाइप का बॉलिंग करे या तो नहीं भी करे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी के लिए इसको इग्नोर करके चलिए। आप सिलेक्शन पे मत जाइए, सिलेक्शन आपको जिताएगा नहीं, ठीक है। उसका जी अल्ता अच्छे ऑलराउंडर है तुर्की की तरफ से, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब तुर्की की तरफ से हमें मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर ही लेने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा प्लेयर हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमको एस्टोनिया के सारे बॉलर को रखना है, ठीक है। अब इधर से बिलाल मसूद अच्छे प्लेयर हैं, वन डाउन जनरली खेलते हैं, कभी कभी टू डाउन भी आ जाते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी करा लेते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी नहीं करते हैं, बट वन डाउन खेलते हैं तो बैटिंग से बैकअप देंगे, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग से भी बैकअप देंगे, तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसका एस चौहान अच्छा खासा बैट्समैन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन कहिए आप इसको। अगर वन डाउन खेलता है तो अगर पहले बैटिंग आता है एस्टोनिया का, वन डाउन खेलता है तो अच्छा खासा रन मार करके जा सकता है। अगर वन डाउन नहीं भी खेलता, टू डाउन भी खेलता है और 1-2 विकेट शुरू में गिर गया एस्टोनिया का, एस चौहान अच्छा खासा रन मार करके जाएंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से के डालियान अच्छे ऑलराउंडर है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि इसको कैसे एडजस्ट करूँ, क्योंकि मुझे एस्टोनिया के मैक्सिमम बॉलर को भी कवर करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सोच रहा हूँ लूँ या ना लूँ, बट है ठीक ठाक ऑलराउंडर के रोल में, आपको एवरेज ऑलराउंडर की तरह खेलते हुए दिखेंगे, बट इन जनरल बॉलिंग से स्ट्रांग है, बैटिंग से बहुत ही वीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एस्टोनिया का ज़्यादा विकेट गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, बट है ठीक ठाक बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका डी रॉब्सन इस टीम से 2 ओवर करने वाले बॉलर हैं। उसका ए सेवियो 2 ओवर करने वाला बॉलर है। पी घी वाला 2 ओवर करने वाला बॉलर। के विस्लप्पू 2 ओवर करने वाले बॉलर, ठीक है। यहाँ से एम कोरसत खेलते हैं तो ये बहुत मतलब पार्ट टाइम टाइप का बॉलिंग करा सकते हैं। जेड डर्मा 2 ओवर करने वाले बॉलर हैं, खेलते हैं तो बॉलिंग करा सकते हैं। बॉलिंग करा सकते हैं क्या, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एस अमीर आई सेटिन सबका बॉलिंग का ज़्यादा वो नहीं, आई सेटिन करा सकते हैं, इसका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड अच्छा है, मैं देखा हूँ, आपको दिखाया है 27 मैच में 41 विकेट के आसपास लिया हुआ है, डोमेस्टिक में खेलता है तो बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। देखो मैं आपको हर प्लेयर का डिटेल एनालिसिस बता दिया हूँ अभी तक में, और सारे प्लेयर का स्टैट्स भी आपको दिखाया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो उस अपने मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से खुद का भी टीम बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या बोला, ये प्लेयर एक है जो के डलियन, जो अच्छा खासा ऑलराउंडर की तरह काम कर सकता है, 3 डाउन के आसपास बैटिंग करना चाहिए इसको, ठीक है। तब चलिए अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन का श्योर शॉट है, ऐसा कुछ ही होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी है। और अगर एस्टोनिया पहले बैटिंग करता है तो आप एम अमजद के साथ भी कैप्टन जा सकते हैं। अगर एम अमजद ओपनर मेंथड हो तो हाई चांसेस है ओपन मेंथड होने का। अगर गलती से ओपनर मेंथड नहीं हो तो जो भी प्लेयर इस टीम से ओपनर होगा उसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या तो बिलाल मसूद को भी आप बना सकते हैं। बैटिंग से तो अच्छा रन मारेंगे ही, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी देंगे, हो सकता है कल बॉलिंग भी कर जाए, सामने वीक टीम स्ट्रांग रहता, सॉरी सामने जो टीम है वो वीक है, तो स्ट्रांग टीम क्या करता है अपने सारे बॉलर्स को एक एक ओवर करके बॉलिंग करवाते रहता है, ठीक है। तो उस केस में ये विकेट भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए सेफ वीसी ऑप्शन हो सकते हैं कल, बाकी कैप्टन के लिए तो सेफेस्ट ऑप्शन वही है कुछ, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है हमारे लिए, बाकी कल देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर कोई 1-2 बॉलर इधर से नहीं खेलता है एस्टोनिया की तरफ से, तो फिर हम यहाँ से के डालियान को जो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू सो मच, बाय।